नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात अमर उजाला के साथ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सोई। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के बारे में और वो भी बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में, ताकि आप खुलकर मुस्कुराएं और निश्चिंत होकर मुस्कुराएं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आपके दांतों की और आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर रियाज अहमद जी, प्रोफेसर हैं डेंटल विभाग मेडिकल कॉलेज मेरठ के। डॉक्टर साहब, आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि दांतों की ब्रशिंग को लेके कि सुबह दांतों को ब्रश करना बेहद जरूरी है, ये एक सेट है फॉर्मूला। तो सिर्फ ब्रश करना और ये काफी है या फिर इसके अलावा भी और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें दिनचर्या में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है? देखिए, ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट है और ब्रश को 2 टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग जी। और इस पे ब्रशिंग के लिए स्पेशली जो हम टेक्निक तो हम यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन ब्रश करने के लिए जो भी ब्रश कर रहा है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि दांतों की हर सरफेस वो क्लीन कर ले। ओके, तो जैसे कि आपने बात की कि टेक्निक, हाँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ दिमाग में ये होता है कि ब्रश करना है, सुबह ब्रश कर लिया, शाम को ब्रश कर लिया, लेकिन उसकी कोई टेक्निक भी इस्तेमाल करनी है तो वो कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? और टेक्निक का ये है कि टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए फिर वो हमें मॉडल चाहिए होगा, है ना, या कोई डमी चाहिए होगा, लेकिन बेटर ये है कि अगर हम जैसे एक्सप्लेन करें तो टेक्निक के लिए ये है कि कोई भी अगर ब्रशिंग कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि उनके तो दांत हैं 16 ऊपर के जबड़े के, 16 नीचे के जबड़े के, उन्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी वो ब्रश करें तो उनको हर सरफेस दांतों की क्लीन हो जानी चाहिए। उसकी जो ब्रशिंग की जो एसेंस है वो प्रॉपर दांतों की हर सरफेस को जानी चाहिए और उसको पर्याप्त समय दे, कोई जल्दबाजी में ब्रशिंग न करें। अच्छा, ब्रशिंग पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए, कि बच्चों का क्या होता है कि पेरेंट्स जो है, जैसे बच्चा थोड़ा समझदार हुआ 2-2.5 साल का, कि ब्रशिंग बच्चे ही करते हैं, ये बच्चों की कैविटी मतलब बच्चे खुद से करते हैं, वो बच्चों के दांत खराब होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। जो स्टडीज है वो ये कहती हैं कि बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बच्चे खुद से ब्रश ठीक नहीं करते। सोचे कि 4 साल के बच्चे की कंघा भी मदर करती हैं, पेरेंट्स करते हैं, लेकिन ब्रशिंग के लिए उसको कहते हैं कि जाओ वॉशरूम जाए और खुद से ब्रश कर लो। ब्रश हमेशा पेरेंट्स ने करने चाहिए, गार्जियंस ने करने चाहिए, यानी कि बच्चों अगर वो खुद कर रहे हैं तो उनके दांतों की इफेक्टिव नहीं कर पाते, ठीक से क्लीनिंग नहीं वो कैजुअली करते हैं। कई तो बच्चे रोते हैं, उन्हें डांट के भेजा जाता है कि आप जाइए और ब्रश कीजिए, तो बच्चे जाते हैं और ऐसे आ जाते हैं। तो जो मेनली जो बच्चों की ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, बच्चों में जो कैविटीज देखने को ज्यादा मिलती हैं, वन ऑफ द रीजन, एक मेजर जो रीजन है वो ये है कि बच्चों की जो ब्रशिंग है वो पेरेंट्स ने करनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से और पेरेंट्स ने करनी चाहिए, है ना, पेरेंट्स ने करनी चाहिए। तो पेरेंट्स ध्यान देंगे और अच्छे से ब्रशिंग करेंगे तो वो उसका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव है। ओके, और इसी में जैसे ऐड करते हैं फ्लॉसिंग हो गया, गार्गलिंग हो गया, नियमित दिनचर्या में अगर बात करें तो और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दांतों की देखभाल करनी चाहिए? फ्लॉसिंग जो है करनी चाहिए, लेकिन फ्लॉसिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ डॉक्टर, कब रिक्वायर्ड है उसकी टेक्निक जरूर देख लें। कई बार जो फ्लॉसिंग है अगर हम खुद से करते हैं तो वो गम्स को डैमेज करती है। अच्छा, हाँ, तो वो डॉक्टर, फ्लॉसिंग इज गुड थिंग, फ्लॉसिंग करनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर से डायरेक्शंस लेकर, उनसे ट्रेनिंग लेकर करनी चाहिए कि हमें फ्लॉसिंग किस टेक्निक से करनी है, उसमें क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। फ्लॉसिंग करनी चाहिए, लेकिन एक बार डॉक्टर से उसकी सलाह ले लें, डायरेक्शंस ले लें, उससे गाइडेंस ले लें, ये इंपॉर्टेंट है फ्लॉसिंग के लिए। जी। और इसके बाद जैसे बात करें टूथपेस्ट की, ब्रशिंग बिना टूथपेस्ट के पॉसिबल नहीं है, तो क्या कौन से किस तरह के हमें टूथपेस्ट यूज करने चाहिए, और या फिर ब्रश के अलावा क्या कोई और ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा पुराने टाइम से नीम की दातुन हो गया, या फिर वो एक तरीके से डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है उसके साथ साथ जो हमारे इक्विपमेंट है वो भी डेवलप होते हैं। उस समय दातून थे, है ना, जी, तो लोग दातून करते थे, है ना, लेकिन अब जब ब्रश अवेलेबल है और टूथपेस्ट अवेलेबल है ना, कोई भी जो अच्छे ब्रांडेड कंपनी के टूथपेस्ट है वो करने चाहिए। जैसे ये भी एक मिथक है कि दांतों का एनामल हट जाता है अगर आप बहुत हैवी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, इस तरह का कुछ अगर केमिकल्स अगर हम बहुत ब्रशिंग जो है प्रेशर के साथ कर रहे हैं, और कोई टूथ ब्रश कुछ पेस्ट ऐसे आते हैं जो ब्रांडेड नहीं होते, उनमें एब्रेसिव होते हैं,
है ना, जो दांतों को घिसते हैं, वो अगर हम फोर्सफुली करते हैं तो वो दांतों को, इनेमिल को जो है वो धीरे धीरे घिस देते हैं। जैसे अभी आपने बच्चों के दांतों की सफाई की बात की है, तो हाँ। क्या बच्चों की दांतों की सफाई के लिए कुछ ऐसे घरेलू चीजें हैं कि जिनकी सहायता से उनके दांत क्लीन हो सकें, या फिर सिर्फ टूथपेस्ट ही उनको इस्तेमाल करना देखिए, चाहिए? बच्चों की क्लीनिंग का मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, है ना, क्योंकि समाज में ये सबको मालूम है कि ब्रशिंग करनी है, जी टूथपेस्ट जी यूज जी। करना है, अच्छे से ब्रशिंग करनी है, लेकिन बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं, या जो प्रॉपर जो बच्चों को ब्रशिंग की जो टेक्निक या किस तरह से ब्रशिंग कब करनी चाहिए, कब पेस्ट करनी चाहिए, वो यूज नहीं होती। बच्चों में जैसे बच्चा विद इन 6 मंथ, जी। बर्थ से 6 मंथ बच्चे जनरली दांत नहीं होते। हम्म उस समय पेरेंट्स को जो कॉटन होती है, क्लीन कॉटन हो, और जो क्लीन वाटर में आजकल आरओ का आसानी से जी जी अवेलेबल जी है ना, बिल्कुल। इसमें डिप करके बच्चों के दांत, बच्चों के जो गम्स पैड है उन्हें क्लीन करना चाहिए। ओके। बच्चों के दांतों को जब तक उनके पूरे दांत नहीं आते या गम पैड होते हैं, साफ कॉटन से ही क्लीन करना चाहिए। जैसे बच्चा 2-2.5 साल का होता है या 1-1.5 साल के बाद सफिशिएंट टूथ हो जाते हैं माउथ में, तो ब्रश यूज करना चाहिए छोटा, स्पेशली बच्चों के टूथ ब्रश आते हैं, छोटे ब्रश होते हैं, उनसे यूज करना चाहिए, लेकिन टूथपेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। ओके। अगर इसी में अप भी टू हम द बात अप टू द करें। एज ऑफ 4 ईयर हाँ। टूथपेस्ट यूज नहीं करना चाहिए बच्चों के केस में, अच्छा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, टूथपेस्ट को खा लेते हैं। और जनरली ब्रश देखा है, किस तरह का इस्तेमाल करें? जैसे ब्रश प्लास्टिक में आते हैं, छोटे वुडन ब्रश में आते हैं, आते हैं बच्चों को कुछ। डिजाइन होते हैं, पीडियाट्रिक टूथब्रश होते हैं, लगभग सभी कंपनी छोटे जो बच्चों के लिए टूथब्रश बनाती हैं, वो सब ठीक छोटे होता है। ब्रश हम यूज कर सकते हैं। ओके। और उस समय जो हम ब्रश यूज करें 4 साल से पहले पहले उसको भी पानी में डिप करें और उससे क्लीन करें जेंटली, ओके। अगर, है ना। और पेस्ट को जो हम यूज करें वो आफ्टर 4 ईयर करें, जब बच्चे में एक प्रॉपर कमांड हो जाती है, तो बच्चा वो जो टूथ पेस्ट है उसको जो है इनटेक नहीं करता, बच्चा पेस्ट को इनटेक कर लेता है, मतलब उसको खा जाता है, तो उसकी जो बाकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए 4 साल तक पेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंसली इसलिए कह सकता हूँ, मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक्स में है। आमतौर पे जो बच्चों के दांतों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। एक तो यही है कि बच्चों के दांत हैं, ये गिर जाएंगे और परमानेंट टूथ आ जाएंगे, और पेरेंट्स या सोसाइटी में एक ऐसा नैरेटिव है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना, दवाई खानी है ना, हाँ। उसके ना वो एक उसके माइंडसेट है कि हाँ, ये वाला दांत चले जाएगा, नया हाँ, आएगा और तो वो नया आ अच्छा जाएगा, आएगा। उनका इलाज नहीं कराते। लेकिन यदि हम बच्चों के दांतों का इलाज, ईश्वर ने अगर बच्चों के दांत दिए तो उसका कोई पर्पस होगा। अगर बच्चों का दांत का हम इलाज अगर समय पर कराएं, डॉक्टर की देखरेख में अगर हम कराएं, तो अगर फिलिंग की रिक्वायरमेंट है फिलिंग कराएं, आरसीटी की रिक्वायरमेंट है आरसीटी कराएं। क्योंकि अगर बच्चों के दांतों का इलाज प्रॉपर नहीं होता तो जो बच्चों के जो परमानेंट दांत आते हैं, टेढ़े मेढ़े होने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बच्चों के दूध का जो दांतों में यदि कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका इलाज नहीं हुआ, या इलाज में कोई दिक्कत आई, या उनकी बच्चों के दांतों की प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है नहीं रही। इसलिए टेढ़े मेढ़े दांत होने का एक मेजर कारण जो है वो दूध के दांतों को प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट ना कर के कारण होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बच्चों के दांत हैं, बच्चों की तो हैं, ये गिर जाएंगे और दूसरे परमानेंट आएंगे दांत तो आएंगे। अच्छे आएंगे। हाँ, लेकिन बच्चों के दांत को भी प्रॉपर उतना ही आपको केयर करनी है जितनी एडल्ट की, क्योंकि अगर हम एक तो बच्चा बच्चे का बचपना, अगर उसके जब भी खाना खाएगा दर्द होगा तो उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, वो इरिटेबल रहेगा, है ना। और दूसरा क्या है कि उसके अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराते और प्रॉब्लम बढ़ती है तो वो परमानेंट टूथ को इफेक्ट करती है। कई बार परमानेंट टूथ खराब आते हैं, है ना, और कई बार जो है वो टेढ़े मेढ़े दांत होने का कारण जो है वो जो परमानेंट टूथ का इसलिए होता है कि बच्चों के दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो टाइमली, प्रॉपरली या प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बच्चों का दांतों का इलाज नहीं कराना। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बच्चों के दांतों को इक्वली इंपॉर्टेंस दे। कोई बच्चा कंप्लेन बता रहा है, उसको इक्वली जो है उसका ट्रीटमेंट। तो एक जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों को पेरेंट्स मोस्ट ऑफ होता है कि चॉकलेट नहीं खिलाना, टॉफीज नहीं देनी, कुछ मीठा नहीं देना, कि वो उससे कैविटीज होता है, क्या ये एक मिथ है या फिर नहीं, ये मिथ नहीं है, इसमें फैक्ट है। चॉकलेट टॉफी क्या होता है कि ये शुगर कंटेंट इनमें होता है, और शुगर बच्चों के दांतों में जाके वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है ना। वहां पर वो क्या होता है कि बच्चा रात को सोया तो वो वहां पर फर्मेंट होता है। ओके। भाई शुगर इजीली फर्मेंट होगी, जैसे ही फर्मेंट होगा तो एक एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड फॉर्मेशन होगा, वो एसिड जो है, जो टूथ क्या है, एक बोन है, वो एसिड उसको वीक करेगा, तो धीरे धीरे वो फिर कैविटेशन फॉर्म में बन जाता है।
लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों को चॉकलेट न दें, टॉफी न दें, एक लिमिटेड क्वांटिटी में दें यदि आप दें। दूसरा यह है कि दांतों को उसी समय साफ कर दें, तो बच्चों को दांत सही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे जो पेरेंट्स हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको ये चीजें पता चलेंगी। और डॉक्टर साहब ये भी हम जानना चाहिए, जैसे दूध पीते हैं बच्चे, हाँ। और कोल्ड ड्रिंक्स का हो गया या फिर चिप्स हो गए, ऐसी चीजें हो गई, इनका इंटेक्स बहुत बहुत ज्यादा रहता है। तो ओवरऑल सेम इनके साथ जो भी है? अगर चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, बच्चों के हेल्थ के लिए तो ठीक है ही नहीं, है ना। लेकिन दांतों के लिए भी ये ठीक नहीं है। इसे ये कंट्रोल में रखना चाहिए, है, क्योंकि इसका चॉकलेट, चिप्स, कोई भी ये फास्ट फूड है, इसका जनरली कोई फायदा नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, इसे अवॉइड करना चाहिए। और जब देखिए, जब बच्चों का डिस्कशन चल रहा है, तो बच्चों के कंसर्न में मैं आपको एक दो पॉइंट्स जो है बताऊंगा। मेन जो है कि बच्चों को जो दांतों में जो कीड़ा लगता है बचपने में, वो ऊपर के दांत जो होते हैं, ऊपर के जबड़े के जो सामने के दांत होते हैं, जनरली वो काले होते हैं जी। उस बीमारी को नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं, है ना। ओके। बच्चों को दूध बोतल से ना दें, वो पीडियाट्रिशियंस भी मना करते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि उससे दांत जो ऊपर के जबड़े के जो फ्रंट वाले टीथ हैं वो खराब हो जाते हैं, वो उनमें कैविटी लग जाती है, बल्कि कई बार तो वो डैमेज हो जाते हैं। इसको डिजीज को ही नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। तो बच्चों को जो फीडिंग है वो बोतल से ना कराएं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी पेरेंट्स के लिए कटोरी ये और बड़ा चम्मच, मुश्किल काम है। कटोरी और चम्मच से कराएं, तो ओवरऑल उसकी जनरल हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। और बच्चों के दांत खराब होने का मतलब ये समझ लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि 80%, 70% जो बच्चों के दांत खराब होते हैं, दैट आर वो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नर्सिंग बॉटल कैरीज। तो ये मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि बच्चों को बॉटल फीडिंग ना कराएं। और दूसरा ये है कि बच्चों के दांतों की प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना करें, उसका प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। तीसरा ये है कि बच्चों की ब्रशिंग 4-5-8 साल की एज तक पेरेंट्स खुद करें। ये 3 बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली जो है इसको कंसिडर नहीं किया जाता। अगर ये सोसाइटी इसको कंसिडर करे तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की आधी डेंटल प्रॉब्लम्स को नहीं होंगी। ये प्रिवेंटिव पार्ट है, आधी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर को विजिट कर ले, है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्हें फॉलो कर लिया जाए। ब्रशिंग हम खुद कराएं, चॉकलेट पे थोड़ा कंट्रोल रखें। और जो लास्ट वन जो हमने कहा था, ये बच्चों का नर्सिंग बोतल, और जो फीडिंग है वो नर्सिंग बोतल फीड ना करें, चम्मच से, कटोरी से, ग्लास से, है ना। बच्चों को समझाएं प्यार से, जैसे भी, लेकिन बोतल फीडिंग ना कराएं। तो बच्चों के कंसर्न में ये 3-4 पॉइंट्स जो है ना, ये 3-4 प्रिकॉशंस हैं, ये पेरेंट्स जरूर ध्यान रखें। इससे हम करीब आधी बीमारियों के बच्चों की बचा सकते हैं। तो ये तो थी बच्चों की बात, और मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप बिल्कुल ये शुरू कर दीजिए नियमित तौर पर कि बच्चों को ब्रश तो खुद से ही कराएं, और कोशिश करें कि अगर उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं, कुछ मीठा खिला रहे हैं, तो उनके बच्चों की जो दांतों की क्लिनजिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो। और बॉटल फीडिंग उनको ना कराएं, यानी बोतल के अलावा किसी और बर्तन से आप उनको दूध पिलाएं, या चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, जो भी, तो वो आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं बड़े जो एडल्ट लोग हैं। मोस्ट ऑफ दांतों में देखने में आता है कि दांतों का पीलापन, दांतों में सड़न, उस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत कॉमन सी होती हैं। तो ये क्या बड़ी बीमारी का संकेत है, या फिर इनका ट्रीटमेंट नॉर्मल एक उस पे हो जाना चाहिए? देखिए, दांतों में का पीलापन या दांतों में सड़न, ये 2 कारण से होती है। जो सड़न और पीलापन, ये दांतों में जो गम्स में जो टार्टर है या पायरिया है उसके डेवलप होने के कारण होती है। उसके लिए क्या है कि अगर हम टाइमली सुबह शाम ब्रशिंग करें और प्रॉपर टेक्निक से ब्रशिंग करें, तो ये जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है तो बहुत कम होती है। हम विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स हम डेंटिस्ट को हम कांटेक्ट करें। कुछ अगर पेडोंटल या कोई गम्स की मसूड़ों की प्रॉब्लम है, वहाँ कोई डिपॉजिट है, उसे क्लीन करा के रखें, तो इस सब से हम काफी हद तक बच जाएंगे। प्रॉपर ब्रशिंग करें, और ब्रशिंग के बाद भी अगर कुछ डिपॉजिट हो जाता है
दांतों में अगर डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम रेगुलर टाइमली क्लीन कराएं, इसके स्केलिंग कहते हैं। जी। अगर डिपॉजिट आता तो अननेसेसरी नहीं करानी चाहिए, बार बार नहीं करानी चाहिए। अगर वो डिपॉजिट है, वहां पर कुछ अगर आपको नीड लग रही है नीड लग रही है, डॉक्टर को नीड लग रही है, तो वो स्केलिंग कराई जा सकती है। इससे भी हम ये दांतों में पीलापन, दांतों की सड़न से बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, कैविटीज उसको टाइमली हम ट्रीटमेंट करा लें। अदरवाइज अगर उसको इग्नोर करते हैं कैविटीज को, तो वो कैविटीज जो है वो बढ़ जाती हैं और वो दांतों में पेन होता है, फिर फर्दर रूट कैनाल की तरफ जाना होता है या दांत को निकलवाना होता है। अगर हम रेगुलर एवरी 6 मंथ डेंटिस्ट को विजिट करें, कोई भी छोटी प्रॉब्लम कैविटीज होगी वो टाइमली उसको इंटरवीन कर उसको उसकी फिलिंग कर लें, तो हम इन बीमारियों से आगे हम बच सकते हैं। और एक चीज और भी देखने में आती है कि बहुत सारे लोगों के दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पेन नहीं है किसी तरह का, लेकिन उनके मसूड़ों से खून आने लगता है। हाँ। तो क्या ये भी किसी दांतों की समस्या का लक्षण है? हाँ, क्या देखिए किस वजह से होता मसूड़ों है? की प्रॉब्लम भी ये दांतों से ही रिलेटेड है। मसूड़ों में जनरली जो ब्लड आता है वो मसूड़ों में स्वेलिंग की वजह से आता है, और उसमें क्या होता है, ये पायरिया की वजह से आता है। अगर पायरिया को हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें कि मसूड़ों का एक तरह से इन्फेक्शन है, और वहां पर जो एक पत्थर होता है, इसे टाटर कहते हैं, वो डिपॉजिट होता है, वहां बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप होती है, उन कॉलोनी से मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण जो है ये ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लीडिंग जो साइन है, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली ये पायरिया का साइन है। ओके। तो इसको डॉक्टर को विजिट करें, डेंटिस्ट को विजिट करें, और वो जो भी इसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताएं। जनरली उसमें स्केलिंग, दांतों की सफाई होती है, वो कराएं। सफाई कराने से दांत कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि जो ये मसूड़ों की बीमारी है ये कंट्रोल रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे दांतों में गर्म और ठंडा लगना, ये बहुत कॉमन देखने में आता है कि अगर कुछ ठंडा खा लिया तो भी एकदम सनसनी होना दांतों में, या फिर कुछ गर्म खा लिया तो एकदम झन्नाहट टाइप का कुछ होना। तो इस तरह की भी समस्याएं देखने में आती हैं। तो ये किस वजह से होता है और इसका दांतों क्या में गर्म और ट्रीटमेंट ठंडा लेना चाहिए? लगना का रीजन ये है, दांतों में कैविटी हो जाती है जी। है ना। कैविटी जब अगर सुपरफिशियल होती है, कम होती है, तो दांतों में मीठा या ठंडा लगता है। कैविटी अगर दांत या दाढ़ों में डीप हो जाती है, तो उस समय गर्म से भी जो है दांत में दर्द होता है। इस तरह की कंप्लेन है तो आप डेंटिस्ट को तुरंत दिखाएं, चाहे वो ठंडा लगे, चाहे मीठा लगे, और या वो गर्म लगे, डेंटिस्ट को दिखाएं, और उसका अप्रोप्रिएट जो भी ट्रीटमेंट वो एडवाइस करें वो ट्रीटमेंट करें। जैसे किसी दांत में कैविटी है या किसी दाढ़ में है, तो वो उसको रूट कैनाल कराना ठीक रहता है, या कोई और कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, रूट कैनाल देखिए डिपेंड्स ऑन कंडीशन। सभी सेंसेशन में, सभी कैविटी में रूट कैनाल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि 1:10:1, यानी कि अगर 10 दांतों में प्रॉब्लम आ रही है इस तरह के सेंसेशन की, एक में ही रूट कैनाल की जरूरत होती है, बाकी फिलिंग से ठीक हो जाते हैं। ओके। है ना। तो नॉट ऑलवेज के दांत में कैविटी का ट्रीटमेंट रूट कैनाल नहीं है। अगर कैविटी शैलो है तो फिलिंग हो जाएगी, थोड़ी डीप है तो प्रोटेक्टिव लेयरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर जिसे हम बेस मटेरियल कहते हैं, उसको हम प्लेस करने के बाद फिलिंग हो जाएगी। रूट कैनाल उसी केस में होती है जब दांत इन्फेक्टेड हो जाए, डीप कैरीज हो जाए, या दांत का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, डेंटल पल्प कहते हैं, तो वहां तक कैविटी पहुंच जाए तभी रूट कैनाल कराना होता है, जरूरत होती है। अदरवाइज मेरा तो मतलब अपना जो मेरा क्लिनिकल एक्सपोजर है, मैं डाटा का नहीं हम कह सकते, लेकिन अगर 10 के इस तरह की कंप्लेन आ रही है सेंसेशन की, एक में ही रूट कैनाल की रिक्वायरमेंट होती है, नो को हम फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि आपका इतना अनुभव मेडिकल फील्ड में भी हो गया है और डेंटल फील्ड में भी, तो आपका अगर मेडिकल की बात करें तो किस किस तरीके के मरीज आते हैं, किस किस तरीके की समस्याएं लेकर मरीज आते हैं, और आप उनको कैसे ठीक करते हैं? तो उसमें कुछ ऐसा में काफ़ी फैसिलिटीज इस समय हमारे LLRM मेडिकल कॉलेज में डेंटल डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट है हम वहाँ उसको कवर कर लेते हैं। और मेनली जो बीमारी जो सामने आती है वो 2 ही आती हैं, एक दांतों में कैविटी और दूसरा दांतों में पायरिया। ओके। जो इन्हीं से, या तो इन्हीं की एग्रेवेटेड फॉर्म आती है कि बढ़ गई प्रॉब्लम, इन्हीं के फॉर्म में जनरली प्रॉब्लम आती है। ये 2 प्रॉब्लम मेन है, और इसको समय पर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जो शहर के और शहर के आसपास के जुड़े हुए लोग हैं, गांव देहात के हैं, वो मेरठ आना चाहते हैं और मेरठ मेडिकल में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं दांतों का, तो उनके लिए किस किस तरह की सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में है? मेडिकल कॉलेज में दांतों से बीमारियों से संबंधित मैक्सिमम ट्रीटमेंट कवर हो रहे हैं आज के डेट में।
जी। मैक्सिमम ट्रीटमेंट कवर हो रहे हैं, और कुछ अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो हम, हमारे प्रिंसिपल साहब उसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं कि वो भी ट्रीटमेंट हम कवर करें, लेकिन मैक्सिमम ट्रीटमेंट हम उसको कवर कर रहे हैं इस समय। जी जी। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे पायरिया की, तो एक चीज ये भी देखने में आती है दांतों में कि दांतों के बिल्कुल अपर साइड में मसूड़ों के नीचे एक ब्लैक लेयर बन जाती है छोटी छोटी, तो वो किस वजह से होती है? क्या वो भी पायरिया ही है एक तरह का? ब्लैक लेयर जनरली दांतों पर होती है, वो डिपॉजिट्स होते हैं। ओके। हम जो भी कुछ खाते हैं, है ना, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कई उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो दांतों पर डिपॉजिट रहते हैं। वो या कुछ दवाइयाँ, जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनमें कोई केमिकल्स होते हैं, उनमें कोई कलरेंट्स होते हैं, वो डिपॉजिट जाते हैं। अगर वो आपको कॉस्मेटिकली लग रहा है कि भाई इनको रिमूव कराएं, तो उसकी क्लीनिंग कराई जा सकती है। ओके। जैसे पीले दांतों की हम बात कर रहे थे कि किसी के जो दांतों का कलर है वो नेचुरली येलो टोन पे होता है, तो क्या उसको भी एकदम प्योर वाइट में ले जाया जा सकता है ट्रीटमेंट के दौरान? एडवाइजेबल नहीं है, मतलब अगर कोई कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा कंसर्न है तो उसका वाइटनिंग की जा सकती है दांतों की। देखिए ईश्वर ने बहुत सारे, जैसे हमारे स्किन के शेड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ऐसे दांतों के भी शेड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लाइट टू डार्क। तो अगर वो उस रेंजेस में है तो जैसे हैं उसे ऐसे, क्योंकि अननेसेसरी उनको हम छेड़ने से कुछ ना कुछ हम दांत को नुकसान ही पहुंचाते हैं। वो कलर उनका थोड़ा कलर चेंज तो हो जाएगा, लेकिन दांत को भी वो वीक कर सकता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करें तो वो सब एसिड बेस होती हैं या लेयर बेस होती हैं, इट इज बेटर कि उसको उन्हीं कंडीशन में एक्सेप्ट करें, अनटिल अनलेस बाहर से कोई डिपॉजिट ना हो। वो जो बाहर से है उसको क्लीन करा लें। जी 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 बिल्कुल। ये नेचुरल कुछ बीमारी होती है, फ्लोरोसिस, दांत बहुत पीले होते हैं, काले होते हैं, तो वो बीमारी है ना, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होगा, और जो बीमारी है वो भी उससे कवर हो जाएगी, वो किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि इसके बाद एक चीज और अक्सर देखने में आती है, जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो एक अलग तरह के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, या इवन अगर मैं बात करूं तो मीडिया की भी है, जहां आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना है, बोलना है, लेकिन अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, आपके दांत थोड़े से ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे ये आपके आत्मविश्वास को भी कम करता है। तो हो सकता है आप फील करते हैं ऐसा कहीं ना कहीं पे, तो क्या ये हमारी मानसिकता को भी दांत हमारे प्रभावित करते हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर वो आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जनरली टेढ़े मेढ़े ही केस में होता है, या उनका कलर या मिसिंग टूथ है, तो वो देखिए आपकी पर्सनैलिटी को अगर आप उसको समझें तो इफेक्ट करेंगे, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट करा लें। आज जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री है वो एक लीडिंग ब्रांच है। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री ये अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आज इजिली अवेलेबल है। अगर कोई कंसर्न है अपने दांतों की कॉस्मेटिक अपीयरेंस से, उसके एस्थेटिक अपीयरेंस से, तो वो उसका ट्रीटमेंट कराए। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एवरी ट्रीटमेंट। तो ये स्माइल एनहेंस की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं, आप बताना चाहेंगे? देखिए, उसमें मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको अलाइन करके उसके स्माइल डेवलप करना, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट डेवलप करना, ताकि स्माइल, जिसमें ब्रेसेस और ये सब ब्रेसेस आते हैं, आज के अलाइनर्स आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि कई बार मिसिंग टूथ है, तो आजकल लेटेस्ट जो टूथ है जो कॉस्मेटिकली काफी जैसे आप बता रहे हैं कि ये ब्रेसेस हो गए और अलाइनर्स हो गए, तो दोनों में से क्या बेस्ट रहता है? देखिए, वो डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। ओके। अगर सिंपल कंडीशंस है और हमें कॉस्ट कंडीशंस कॉस्ट वो केस टू केस वो डिपेंड करता है कि केस टू केस डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशन में क्या बेटर है ट्रीटमेंट, लेकिन अवेलेबल है। ओके। इजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस समय, और इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर दिस स्माइल डेवलपमेंट। ये एस्थेटिक डेंटिस्ट्री को इन टर्म्स को बोलते हैं। ये अब प्रॉपरली डेवलप्ड है, बल्कि कई ये ब्रांचेस में भी है कि एस्थेटिक फील्ड जो है वो डे बाय डे डेवलप हो रहा है। उससे मतलब कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो किसी भी एज पर, किसी भी स्टेज पर उसका ट्रीटमेंट ना किया जा सके एस्थेटिक या कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें कि जैसे जो अक्लदार की हम बात करते हैं, जिसको बोला जाता है कि वो 20 की एज पे आती है और वो कई बार बहुत लोगों को परेशान करती हैं, वो बहुत कमजोर भी होती है, कई बार टूट जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन पे जब लोगों को अक्लदार निकल रही होती है तो बहुत पेनफुल भी होती है वो टाइम। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या उसको निकलवाना चाहिए?
या फिर उसको पेन किलर्स वगैरह खाना चाहिए, या क्या उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, अक्कल दाढ़ जनरली 18 आफ्टर 18 और 19 के अराउंड ये निकलती है। जब भी निकलती है तो कई बार ये इम्पैक्टेड होती है, यानी कि जॉ में जो है फंस जाती है ओके। है ना, प्रॉपरली नहीं निकलती। उसके ऊपर जो गम्स है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसको पेरिकोर्नाइटिस कहते हैं। जी। ये जो कंडीशंस है कि जो अक्कल दाढ़ है, इसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना है डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अब Okay. जो भी अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम आ रही है, आप डेंटिस्ट को विजिट करें, वो उसको एग्जामिन करेंगे और फिर उस समय देखेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कई बार ऐसी ही मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाती हैं। ओके। कई बार होता है कि जो उसका ओवरलाइंग गम्स है उसको रिमूव कर देते हैं, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कई बार होता है कि वो अगर फ्यूचर में लगता है कि पावर जो उसके जो जस्ट एडजेसेंट टूथ उसको डैमेज कर रही है, तो उसको रिमूव करना पड़ता है। जी। इट डिपेंड्स ऑन इवैल्यूएशन एंड कंडीशंस कि उस पर्टिकुलर समय क्या कंडीशन है, वेट फर्दर कुछ वेट कर सकते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है कि उस समय। लेकिन दिखाएं डॉक्टर को, वो एग्जामिन करेंगे और उसका जो भी अप्रोप्रिएट जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो करें। लेकिन उसको कोई एक ये नहीं हो सकता कि ये कर सकें हम। ओके। उस कंडीशंस पे आप दिखाएं कि ये कंडीशन है, डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। हाँ, डॉक्टर से सलाह लें उसके लिए, है ना, ये है। जी। और बात करें कि हमारे सेहत की, हमारे पेट की, हमारी पाचन क्रिया को हमारे दांत कितना प्रभावित करते हैं, हमारी खान पान की आदतें। जी। मोस्टली हम जो भी हाँ, खाते हैं, तो वो अगर दांत अच्छे हैं तो वो ठीक से हम उसको पचा पाते हैं, चबा पाते हैं, और अगर दांत ही ठीक नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं पे पेट में प्रॉब्लम करेगा। तो क्या देखिए, ये जनरली ये प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज में आती है। ओके। कि एक्सेप्शन तो यंग में भी हो सकता है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि ओल्ड एज में जो दाढ़ दांत खराब हो जाते हैं। कई बार ट्रीटमेंट नहीं करा पाते लोग, है ना, कई बार वो जो पेरीफेरी में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और ऐसे ही उन्हीं खराब दांतों से काम चलाते हैं। होता क्या है कि खाना, एक तो क्या होता है कि अगर दांत आपके ठीक नहीं है तो उस एज में आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाते। यानी कि आपको जो प्रॉपर अगर खाना नहीं है तो जो बैलेंस डाइट है वो आपको नहीं मिल रही, तो आपकी जनरल हेल्थ इफेक्टिव होगी। दूसरा क्या है कि दांतों से जो चीविंग प्रोसीजर है उसको ऐसे ही एंगल्फ कर लेते हैं एज इट इज, कम चबा के खा लेते हैं, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। ये प्रॉब्लम जनरली जो ओल्ड एज में देखी जाती है। कई बार यही होता है कि मोस्ट ऑफ या मम्मी लोग हैं, पापा लोग हैं, या दादाजी हैं, वो एक तो उस समय उनको अच्छे खाने की जरूरत है, लेकिन वो कोशिश करेंगे ये मैं चबा नहीं पाता तो मैं ये खा लेता हूँ, ये नहीं खाएं ये खाएं, तो उनकी जो बैलेंस डाइट है वो सफर करती है। वो जाहिर सी तो क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि जो ठीक से खाना चबा नहीं पा रहे हैं और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत? नहीं, ओल्ड देखिए, अगर हम नहीं खाना खा पाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी को तो इफेक्ट करेगा ही, है ना। और लेकिन ये है कि लेकिन आज जो डेंटिस्ट इतनी डेवलप हो गई है, किसी भी एज पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है जी। आप 70 साल के भी हैं तो उस समय ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं। तो बस उसका यही है कि आप डेंटिस्ट को विजिट करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं, रादर के उसको हम ऐसे ही छोड़ें और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। ये है कि जब भी आपको लगे कि आपके दांतों में कुछ भी ऐसे परेशान कर रहा है तो एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हुई दांतों की ख्याल रखने की, और आगे बढ़ते हुए मैं एक और चीज़ ये जानना चाहूँगी कि कई बार दांतों की मजबूती की जब बात करते हैं तो क्या आपको कहीं पे लगता है कि अब से 30 साल पहले जो दांतों की मजबूती लोगों के दांतों में थी, वो अब के बच्चों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस नजर आता है आपको, या फिर खान पान की आदतें और दिनचर्या का कुछ अंतर आता है? इस पॉइंट पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं, मैं सिर्फ आपके अनुभव से जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जिसने उस समय केयर किया उसके दांत स्वस्थ रहे हैं, जो आज केयर करेगा उसके दांत स्वस्थ रहेंगे। मतलब कोई ये कोई फैक्टर नहीं, ओके, कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं। हाँ, तो जैसे खान पान का ही है कि उस समय ये रिफाइंड शुगर नहीं लेते थे, है ना, चॉकलेट टॉफी का कम थी, तो उस समय दांत, क्योंकि गन्ना लेते थे, कच्ची सब्जियां लेते थे, तो थोड़े दांत हेल्दी रहते। वो लेकिन वो आज भी, अगर आप आज भी वो डाइट लें तो आज भी इफेक्टिव हुआ। तो ये खान पान से है और केयर से है। और दांतों के लिए कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंस रखता है? कैल्शियम ये भी काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दांतों के कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, जब दांत डेवलप होते हैं उस समय कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हमारे ब्लड में है तो दांत वीक हो सकते हैं। अदरवाइज वंस टूथ डेवलप्ड तब कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। भाई
एक बार दांत डेवलप हो गए तब कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जब हमारे हमारे बचपन में जब दांत डेवलप होते हैं, जैसे दूध के दांत बाहर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर जो जॉ में अगर हम एक्सरे लेंगे तो वो जो परमानेंट टूथ है वो भी डेवलप होते हैं। उस डेवलपिंग स्टेज पर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम फॉस्फेट जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई चेंजेस है या वो कुछ प्रॉपर नहीं है, तो दांतों पर कैल्शियम का रोल है उस समय। बाकी दांत वंस इरप्टेड, वंस डेवलप्ड, तब कोई कैल्शियम का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। ये मिसकंसेप्शन, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। कुछ पॉइंट मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो डेंटल से रिलेटेड जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समाज को पता चलने चाहिए, अगर आप कहें तो हम शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा उससे पहले एक सवाल ये भी है कि अक्सर हम टेलीविजन पर देखते हैं हाँ, या हाँ। फिर वैसे भी एक रहता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये जो चीजें चलती है, तो क्या ये नमक क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंस रखता है? क्या दांतों के लिए नमक जरूरी है? देखिए, दांतों के लिए प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है ना। अब उसमें क्लीनिंग के लिए जैसे कि हम डिटर्जेंट देखें, है ना, कपड़े की हम लॉन्ग टर्म में कहें, कपड़े की धुलाई जरूरी है। हम किस मटेरियल से कर रहे हैं, उनके अपने अपने ब्रांड्स हैं, तरीके हैं, और हाँ, अपने अपने उनके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। ऐसे ही दांतों की सफाई जरूरी है एज ए डेंटिस्ट। उसके लिए ब्रश है और एक टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या क्वालिटी है वो कंपनी टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, वो उसके अपने एडवर्टाइज करते हैं। एज ए डेंटिस्ट हमें डिटर्जेंट हमें जो एक जैसे इंडिया में जो गाइडलाइंस है, जो अथॉरिटी की गाइडलाइंस है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ टूथपेस्ट चाहिए और एक प्रॉपर जो है ब्रश चाहिए। बाकी कंपनीज हैं वो अपना एडवर्टाइज करें, हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं से एक जनरली मैं ये जानना चाहिए, जैसे नमक की बात करते हैं, चारकोल की बात बहुत करते ज्यादा हैं, देखिए नमक या स्पेशली, कई बार जैसे होता है ना मसूड़े में दर्द है तो नहीं नमक तेल की अगर हम मालिश कर लिया, तो उस तरह की चीजें। टूथपेस्ट में नमक फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि उसके के टूथपेस्ट में नमक है, लौंग है, ये सब क्या क्या हम एडवर्टाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है पेस्ट में वो होने चाहिए। जैसे ब्रश की अभी आपने बात करी, तो ब्रश कितने टाइम में बदलना चाहिए? 3-4 महीने बदलना। ओके, हाँ, 3-4 महीने में ब्रश बदल लें। ये लगे कि जो वो उसके जो ब्रिसल्स हैं वो फ्लेयर अप हो गए, डैमेज हो गए, तो बदल लें। अदरवाइज ठीक भी लग रहे हैं तो 3-4 महीने में चेंज कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। ओके, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हाई फाई में नहीं जाना चाहिए कि आजकल बहुत जिगजैग है, ये मोशंस है। एक सिंपल ब्रश हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और उसको अगर आप चेंज करेंगे तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आज भी मैं समझता हूँ 25-30 रुपए से ज्यादा का वो ब्रश नहीं आता होगा, है ना, अच्छी तो कंपनी। जैसे बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो टूथ वाइटनिंग का दावा करते हैं, तो क्या वो इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? देखिए, कोई भी मेडिकेटेड पार्ट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर उसी पेस्ट को डॉक्टर डेंटिस्ट एडवाइस कर रहे हैं तो ले सकते हैं, है ना, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट के बेस पे ना ले, डॉक्टर से सलाह लें, जो वो एडवाइस करें वो ले लें आप, है ना। वाइटनिंग पेस्ट आते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो डॉक्टर की सलाह से ही लें आप, जी जी, ऐसे अपने बिल्कुल। मन से ना, है ना। दांतों की सेंसिटिविटी जिन लोगों में होती है, सेंसिटिव होते हैं दांत बहुत ज्यादा, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, सेंसिटिव होने का रीजन ये है कि दांत में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांत में कैविटी हो सकती है, मेनली कैविटी होती है, या ओल्ड एज में दांत जो है वो घिस जाते हैं तो सेंसिटिव होते हैं, तो उसका अप्रोप्रिएट उसका जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ले। ओके। और दांतों में गैप आना, कई बार कि दांत आपके एक पर्टिकुलर एज तक बिल्कुल एकदम सीधे हैं या छोटा मोटा गैप है, वो गैप बढ़ने लगता है उम्र के साथ साथ में, तो क्या उसका कोई ट्रीटमेंट होता है या फिर ये नेचुरल है या इसका? नहीं, उसका ट्रीटमेंट है। कई बार दांतों में दांत वीक होते हैं, जो हमारे टंग के प्रेशर से दांत बाहर आने लगते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट है, उसको डॉक्टर को विजिट करें और जो सलाह है उसका ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगी कि आप जो चीजें बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि वो ध्यान रखें, वो आप बिल्कुल बताइए। देखिए, कुछ जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है, ओके, कि जनरली ये कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो ब्रश ना करें,
कई समाज में, Okay. सोसाइटीज में, जी 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 उन्हें जी अपने बिल्कुल दांतों है। की ब्रशिंग वगैरह प्रॉपरली करें। उससे क्योंकि जो चेंजेस आते हैं, गम्स जो वीक होते हैं, वो उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण होते हैं। ओके अगर वहां हम क्लीनिंग भी करना छोड़ देंगे, ब्रश करना छोड़ देंगे, तो वो जो चेंजेस है वो और एग्रावेट होंगे, ओके है ना। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रॉपर ब्रश कर, क्लीनिंग है करें ना, दांतों की। प्रॉपर क्लीनिंग करें, उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, एक मिसकंसेप्शन और है कि दांतों की सफाई कराएं दांत कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हाँ ये भी बहुत देखने है में ना। आता है, बिल्कुल तो आता ऐसा कुछ नहीं है। अगर दांतों में डॉक्टर एडवाइस करें, दांतों में पायरिया है तो उसकी क्लीनिंग कराएं, दांत मजबूत होंगे, कमजोर नहीं होंगे। ये मिसकंसेप्शन है। एक और मिसकंसेप्शन है कि अगर हम ऊपर की कोई दाढ़ निकलवाएं जी 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 तो आंख की रोशनी चली जाती, ऐसा भी कुछ नहीं है, ओके है ना। ये स्पेशली कुछ समाज में जो जो हमारे हमसे जो क्वेश्चनर्स होते हैं और सोसाइटी के कुछ लोग करते हैं जो हम हमारे टच में होते हैं। एक मैं, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा, जो ये मिसकंसेप्शंस हैं, मैं अपनी ओर से इनको इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि हाँ कई बार सुनने में अक्कल दाढ़ ये कहते भी हैं, आता है। वो दाढ़ निकलवाएंगे, मैं ऊपर के जबड़े की दाढ़ निकलवाएंगे, आंखों की रोशनी चली जाती, ऐसा कुछ नहीं हाँ है। कई बार सुनने में नहीं आता है कि सर में दर्द रहने लग गया है नहीं या नहीं, आंखों की ऐसा रोशनी, तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई निकलवा लेना सकते देना हैं, है नहीं। ना। और दांतों चाइल्ड से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया था कि जी जी वैक्सीन बिल्कुल। बॉटल का, है ना। दूसरा एक जो हमारा जो अच्छा, ये एक मेन पार्ट रह गया है कि जो ये जो गुटखा और ये पान, जी 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 ये अवॉइड करें। हम्म सोसाइटी जो ये आजकल गुटखे का चलन बहुत चल रहा है, हम्म ये जो मुंह के कैंसर का एक मेजर कारण है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आज का जो यंग हमारी जनरेशन से गुटखा अवॉइड करें, क्योंकि वंस ये अगर ये तो ये मुझे लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी था और ये हमसे छूट भी गया है, तो मुझे हाँ मुझे लगता है कि इस पे हमें और बात करनी चाहिए हाँ कि जो लोग गुटखा खा रहे हैं या फिर तंबाकू खा रहे हैं, मोस्ट ऑफ दांत के नीचे कुछ दबा के रखते हैं, हाँ हाँ, तो क्या ये मुंह के कैंसर को भी न्योता ये देता है? मुंह के कैंसर का जो मेन कॉज है, जो स्टडीज कहती हैं, वो ये आजकल गुटखा, टोबैको, क्विट्स, और गांव में कुछ इसी फॉर्म की कुछ टोबैको, और ये जो हमारी होती है ना, जो ये छालिया जिसे कहते हैं, बीटल नट्स, ओके ओके इनका कॉम्बिनेशन ये जो मुंह के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। जी 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 और देखिए, कैंसर तो कैंसर है ना। और ये जनरली अब 20 साल के बच्चों तक में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल है। तो ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, है ना, सुपारी, पान, ये अवॉइड करें, क्योंकि इसके जो आउटकम है वो बहुत, मतलब बहुत देखिए, कैंसर अपने आप में एक, जी है ना, जी कैंसर बिल्कुल है, बिल्कुल तो ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो मैं बस आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है, मेरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपने बड़ों को इससे इससे रोकें, है ना। ये काफी नुकसान दे रहा है। इसमें दांतों पर तो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो चीख है, गाल है, वो अंदर से सख्त होने लगते हैं, मुंह कम खुलने लगता है, और कई बार ये कैंसर में भी जो है चेंज हो जाता है। और फिर देखिए, कैंसर तो कैंसर है ना। तो एक चीज और अभी मुझे जैसे ध्यान में आया है कि कई बार बहुत लोग कम बोलते हैं, मुंह बंद रहता है, तो क्या ऐसा भी मैंने सुना है कई बार कि अगर आप बहुत मुंह को बंद रखते हैं और कम बात करते हैं तो आपके मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन बन सकता है, तो क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये हैबिट हो सकती है किसी की भी, कम बोलना, है ना। अगर इन्फेक्शन होगा तो वो कंप्लेन करेंगे, है ना। वो तो कोई भी अगर माउथ में इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, तो मरीज कंप्लेन करेगा, उसका ट्रीटमेंट कराएगा, तो उसका मतलब उसका कोई कोरिलेशन नहीं है ना? जैसे मुंह के अंदर कोई किसी तरह की स्मेल होना, तो कई बार लोग माउथ फ्रेशनर जैसी चीजें यूज करते हैं, तो वो कितना सही है, करना चाहिए नहीं, या फिर माउथ अवॉइड करना फ्रेशनर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मेल है तो कोई रीजन होगा, है ना। उसके लिए फिर वही है कि सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें, चाहिए? वो उसको एग्जामिन करें, है ना। कई बार डायबिटिक पेशेंट में स्मेल होती ओके है ना, तो वो फिर माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो माउथ फ्रेशनर हो वो शुगर बेस्ड ना हो। ओके तो और क्या कुछ ऐसा है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? और मुझे लगता है कि अगर हमारे दर्शकों को ये सेगमेंट यूजफुल लगा है और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे तो उनका सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। मैं समझता हूँ काफी डिस्कशन हो गया है, ये सफिशिएंट है ना। और कोई किसी की कोई पर्सनल कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। बिल्कुल
ये तो थी आपके दांतों की बात, क्योंकि आपके दांत सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं है, आपकी हैबिट और हैप्पीनेस भी है। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ और नए मेहमान के साथ। डॉक्टर रियाज साहब, आपका अमर उजाला पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे, नमस्कार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।